अस्सलाम वालेकुम, आई मिफ़त। आज जो है केमिस्ट्री का हम लेक्चर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे और जो टॉपिक है दैट इज़ केमिकल स्पीशी। आज का जो टॉपिक है दैट वो केमिकल स्पीशीज़ है। इसमें सबसे पहले हम जो है आइंस जो है इसको समझेंगे और उसको पढ़ेंगे कि आइंस क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। आइंस आर दी एन एटम और group of atoms having charge on it are called ions. एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिन पे कोई चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या कहलाते हैं? आइंस कहलाते हैं। आइंस की जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइंस। कैटाइंस एंड एनाइंस। आइंस जो है उनकी टू टाइप्स होती हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। पहले हम कैटाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर कैटाइंस? An atom or group of atom having positive charge on it is called cation. कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कैटाइंस बोलते हैं। नाउ हाउ दे आर फॉर्म्ड, अब हम इसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे। When an atom loses an electron from its valence shell, then a cation is formed. जब कोई भी एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो कैटाइन जो है वो बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो कैटाइन बन जाता है। कैसे बनता है इसको अब हम समझते हैं। एटम जो है ये आपको पता है कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एटम्स के बाहर जो शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब प्रोटॉन्स जो हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट एक किसी भी न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम मीन्स जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो न्यूट्रॉन की हम बात नहीं कर रहे। अभी हमारी बात जो है वो कैटाइन फॉर्मेशन से रिलेटेड है, और इसमें हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब कोई भी एटम लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन तो अपने वैलेंस शेल से, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं जो सिंपलेस्ट एलिमेंट है। इसमें 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। जब हाइड्रोजन एटम ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जब ये न्यूट्रल था तो पॉजिटिव एंड
नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब क्या है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कोई नहीं रहेगा इसमें मौजूद, चूँकि इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं मौजूद तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, तो इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा। तो इसके ऊपर ऑन द होल कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सिर्फ इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। सो जब हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे और नेगेटिव चार्जेस जो हैं इसमें अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहा, पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करता है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और इस तरह की स्पीशी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन और कैटायन। और एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम की जो डायग्राम बनाते हैं हम, इसमें 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। टू इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स and 1, 8 और 2 10 और 1 11। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। तो सोडियम के ऊपर इस स्टेट में कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। पॉजिटिव चार्जेस यानी कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये जो है न्यूट्रल एटम कहलाएगा। एक दूसरे के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल है। लेकिन इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में से लूज कर देता है वैलेंस शेल में से, तो क्या होता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं? 10। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, तो अब जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम आयन। अब हम इसमें देखते हैं इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। सोडियम आयन में इलेवन प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट गेट्स द पॉजिटिव चार्ज एंड उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन, या फिर हम उसको बोलते हैं कैटायन। तो सोडियम के जो फॉर्मेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे? सोडियम, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा और उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से हम यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। 12 प्रोटॉन्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल एटम में। जब ये इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वैलेंस शेल में से, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। सो दिस इज मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन एंड दिस इज हाइड्रोजन आयन और दीज आर कैटायंस। सो व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल तो क्या चीज़ बनती है? कैटायन बनता है और पॉजिटिवली चार्ज आयन, इसको और क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब दूसरा जो है एनाइन, उसको हम पढ़ते हैं कि वो कैसे बनता है।
पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। एन एटम और ग्रुप ऑफ atoms having negative charge on it is called anion or negatively charged ion. अच्छा, इसमें अब जो है एग्जाम्पल हम फॉर्मेशन when an atom gains an electron in its valence shell, it gets the negative charge on it and an ion is formed. अच्छा, अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कैसे होगा, एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें। क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसमें 17 प्रोटॉन्स हैं। हमारा यहाँ कंसर्न प्रोटॉन्स के, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उसकी बात हम नहीं कर रहे। हमारा यहाँ कंसर्न प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से है। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, एट और 2 10, 10 और 7 17 electrons. Now 17 protons and 17 electrons in neutral atom. In neutral atom जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, 17 प्रोटॉन्स होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जब क्लोरीन जो है, इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए जब वो आउटर मोस्ट में या वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एडअप होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कितने हो जाएंगे, 8। अब क्या है, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, प्रोटॉन्स हमारे पास 17 है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 18 है। यहाँ पे कौन सा चार्ज डोमिनेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये क्या कहलाएगा, एनाइन। सो इसकी फॉर्मेशन को हम ऐसे लिखेंगे, क्लोरीन इट गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन और ये क्या बनाएगा, क्लोराइड नेगेटिव। सो इस तरह से एनाइन की फॉर्मेशन होती है। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दी पॉजिटिव चार्जेस जो कि प्रोटॉन्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एनाइन की। अब ऑक्सीजन जो है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी ये कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये गेन करेगा और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, 2-। सो जो टॉपिक था आइंस का, इसमें हमने क्या पढ़ा, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट आर कॉल्ड आइंस। आइंस जो हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स possessing positive charge on them they are called cations and they are formed when an atom loses electron then a cation is formed। इसमें एग्जांपल जो है हमने हाइड्रोजन की, सोडियम की पढ़ी है और भी एग्जाम मैग्नीशियम की पढ़ी है। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि जब वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो कौन सा चार्ज डोमिनेट कर रहा होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। एनाइंस क्या होते हैं,
Anions are the atoms or group of atoms having negative charge on them. किस तरह से बनते हैं? They are formed by gaining और electrons or by the addition of the electrons. और क्यों आता है नेगेटिव चार्ज एटम के ऊपर? क्योंकि जब न्यूट्रल एटम जो है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस डोमिनेट हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी क्लोरीन की और ऑक्सीजन की. नाउ अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड आयन. जो नेक्स्ट सब हेडिंग है इसकी डिफरेंस पढ़ना है हमने बिटवीन एन एटम एंड एन आयन. सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं. जो सबसे फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या है? एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of an element, whereas ion it is the smallest unit of an ionic compound. आयनिक कंपाउंड जो कि आयन से बना हुआ होता है. It can or cannot exist independently and can take part in chemical reaction. Whereas ion cannot exist independently. It is always surrounded by oppositely charged ions. Third difference, it is neutral species, whereas ion it always have some charge, positive or negative. एटम की ये 3 रेफरेंसेस जो मेन आपकी बुक में डिस्कस किए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. एटम क्या है? एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का. एलिमेंट्स हमने पढ़ा था जब चैप्टर के स्टार्ट में कि एलिमेंट क्या चीज़ होती है. एलिमेंट क्या होता है? इज द सिंपलर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स. एटम जो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एक जो है एटम्स के बने हुए हैं और हर एलिमेंट जो है उसके जो है दे हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटम्स और उनकी एक अपनी प्रॉपर्टीज़ है. तो हर एलिमेंट जो है वो किसका बना हुआ होता है? एटम का. और एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का
और आयन जो है ये क्या होते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जैसे नेम से हमें पता चलता है, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। सो आयनिक कंपाउंड्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा, एक आयन होगा। देन एटम जो है इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और कैन नॉट। सब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें कि एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, और कुछ में क्या है कि एटम जो एग्जिस्ट, अगर एटम स्टेबल होगा तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो किसी और के साथ रिएक्ट करेगा। सो इट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट। कैन इसमें नोबल गैसेस के एग्जांपल हम दे सकते हैं। नोबल गैसेस जो होती हैं वो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती और वो इंडिपेंडेंटली उनके एटम्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है कि वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। आयंस जो हैं क्या होते हैं कि दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे हैव सम चार्ज। और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस, ये हमने दो पढ़े हैं, कैटाइंस होते हैं और एनाइंस। दो तरह क्या होते हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस, ये पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। सो किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो कि बना हुआ होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस के कॉम्बिनेशन से, तो क्या होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली कैटाइंस को एनाइंस ने सराउंड किया होता है और एनाइन को कैटाइन ने सराउंड किया होता है, और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। इसके बाद एटम जो है इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन लिखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है, दीज आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। जबकि आयन जो है इट इज़ ऑलवेज हैव सम चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी आप कोई इस तरह की स्पीशी देखें जिसके ऊपर कोई चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहलाएगी स्पीशी, दैट इज़ कॉल्ड आयन। इस तरह की जो स्पीशीज़ होंगी जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या कहलाते हैं, आयन। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दी एटम एंड आयन। अब जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा इसमें क्या था कि पहले हमने आयनिक जो केमिकल स्पीशी आयन्स थी उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी फॉर्मेशन पढ़ी, उनकी एग्जांपल्स पढ़ी, उनकी टाइप्स पढ़ी, और इसके बाद ये डिफरेंस। अब ये दोनों टॉपिक जो हैं अलहदा से हैं। टेस्ट में या पेपर में जो आयनिक स्पीशी है उसका टॉपिक अलहदा है कि व्हाट आर आयंस एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। अगर लॉन्ग में आता है तो आप उसकी पूरी डिटेल लिखेंगे, पहले आयंस की डेफिनेशन, उसके बाद आयंस की टाइप्स, फिर आयंस की टाइप्स जो है उनकी डेफिनेशन, उनकी फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द एग्जांपल, ये आपका लॉन्ग में हो जाएगा। अगर शॉर्ट में आता है व्हाट आर आयंस तो आप डेफिनेशन लिखेंगे और खुद से उसमें लिख देंगे कि दे आर ऑफ 2 टाइप्स, कैटाइंस एंड एनाइंस, और उसको एक लाइन में बता देंगे कैटाइंस दे आर पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म्ड बाय दी व्हेन एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, और जो एनाइन है दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम गेन्स और एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन एटम। और साथ उसकी आपने एक एक एग्जांपल दे देनी है। शॉर्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, इक्वेशन वगैरह नहीं लिखेंगे, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन में आप उसको डिटेल में लिखेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड आयन, ये जो है अलहदा से क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है जब भी आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे, और अगर ये लॉन्ग में आ जाता है एज ए बी पार्ट तो जब भी आपने इसको इसी तरीके से कॉलम बना के हेडिंग लगाएंगे, कॉलम बना के तीनों पॉइंट्स को अपने अलहदा अलहदा जो है वो लिखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन ये भी जैसे हमने पहले पढ़ा उसी से हम उसको रिलेट करते हैं। आयन जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज ऑन इट। मॉलिक्यूलर आयन जैसे नाम से ही हमें यहाँ पे अंदाज़ा हो रहा है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज होगा तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन। और मॉलिक्यूल having
charge which can be positive or negative is called molecular ion. Molecule क्या होता है? Molecule is formed by the combination of two or more than two atoms. It is formed by the combination of two or more atoms. उसको हम बोलते हैं molecule. For example, H2, Cl2, H2O. Molecules जो हैं वो सिमिलर एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से भी बनते हैं. अब मॉलिक्यूलर आयन जो है इसकी भी टाइप्स होती हैं. कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, and anionic molecular ion. Cationic molecular ion जो हैं, these are the molecular ion which have positive charge on them. Those are called cationic molecular ion. Having positive charge on them. They are most abundant than the anionic molecular ion. ये ज़्यादा पाए जाते हैं as compared to anionic molecular ion, abundant in nature. For example, ये इसकी examples होगी. Cationic molecular ion they are formed when molecule they lose electrons. और उसमें क्या आएगा कि दे हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, और उसमें क्या होगा कि दे आर मोस्ट एज कम्पेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन. जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं. और इसमें एग्जांपल जो होगी हीलियम, CH4+, N2+, और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये जो आपकी बुक में दी हुई है वो मैंने यहाँ पे लिखी है. एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन दे आर फॉर्म्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन्स इलेक्ट्रॉन. जब मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेंगे तो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बनेगा. अब वैसे ये ओवरऑल जो है ये बनते कैसे हैं, इनकी जो फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन, व्हेन गैसेस are bombarded with high energy electrons in discharge tube, molecular ions are formed. डिस्चार्ज ट्यूब में जब गैसेस जो हैं उन पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बीम थ्रो की जाती हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं ये बनते हैं. ये हमने अगले चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ना है. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जिसमें कि डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो यूज़ की गई थी और उसमें गैसेस को बम्बार्ड किया गया था हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ. इसमें फॉर्मेशन में आपने क्या बताना है कि व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्चार्ज ट्यूब मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड. पहले हमारे पास हेडिंग, डेफिनेशन, उसके बाद इसकी टाइप्स आ जाएंगी और टाइप्स के बाद इसकी फॉर्मेशन को हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से बनते हैं.
और एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे साथ लिख दिए हैं। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। नाउ अब इसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे, द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। डिफरेंस बिटवीन molecule and molecular ion. इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, molecule What is a molecule? It is the smallest unit of element or compound which can exist independently and show all the properties of compound. मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और इसलिए कंपाउंड की या एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करता है। वेयर एज मॉलिक्यूलर आयन इट इज़ फॉर्म्ड बाय दी when a molecule gain or lose electrons. Second difference, it is always neutral एंड आयन नाम से पता चलता है, आयन हम उस स्पीशीज को कहते हैं जिसपे कोई ना कोई चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट ऑलवेज हैज सम चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय दी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब मैंने अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर आयन, उसमें मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स दे कंबाइन केमिकली, दे कैन बी same or they can be different. So how the molecule is formed? It is formed by the combination of atoms, whereas molecular ion जो है ये कैसे बनता है? It is formed by the ionization of molecule. क्या मतलब कि जब मॉलिक्यूल जो हैं वो आयोनाइज होंगे, आयोनाइज का मतलब दे लूज और दे गेन इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर कैटाइन और मॉलिक्यूलर एनाइन। अगर मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर कैटाइन बनेगा और अगर वो गेन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। फोर्थ डिफरेंस जो है, इट इज़ अ स्टेबल यूनिट वेयर एज इट इज़ इट इज़ स्टेबल इन नेचर। मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, जब बन जाते हैं तो फर्दर इनके रिएक्शन ये स्टेबिलिटी शो करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो होता है इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी।
क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो ये क्या होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे अंडरगो ऑलवेज कीप रिएक्शन में जो है ये कोई ना कोई इनका रिएक्शन जो है वो होता रहता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर सराउंडेड बाई ऑपोजिटली चार्ज आइंस, जबकि ये क्या होते हैं, दे आर स्टेबल इन नेचर, इनकी नेचर कैसी होती है, स्टेबल। अब ये जो टॉपिक है ये भी शॉर्ट में आए तो आप इसको समराइज़ करके लिखेंगे, और लॉन्ग में आएगा तो आपने इसी तरीके से कॉलम ड्रॉ करके डिफरेंस मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का डिस्कस करना है। 4 पॉइंट्स हैं, ये बोर्ड में आ चुका हुआ है, काफ़ी दफ़ा आ चुका हुआ है एज ए बी पार्ट कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, तो आपने बिल्कुल इसको ऐसे ही लिखना है। एक दफ़ा इसको दोबारा देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल? Molecule is the smallest unit of an element or compound which can exist independently and it show the properties of a compound। जबकि molecular ion जो है वो जब बनता है जब molecule इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करें या गेन करें। Molecule जो है it is always neutral in nature, whereas molecular ion it always have some charge positive or negative। फिर मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, वेयर एज मॉलिक्यूलर आयन इट इज़ फॉर्म्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज़ अ स्टेबल स्पीशी और यूनिट, वेयर एज मॉलिक्यूलर आयन इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ फ्री रेडिकल। सबसे पहले डेफिनेशन, एन एटम और group of atom that possess odd number of electrons on it are called free radicals। They are represented by putting a dot on the symbol an atom of group of atoms that possess odd number or unpaired electrons, those species are called free radicals। और उसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेड बाई पुटिंग अ डॉट ऑन द सिंबल। और इसमें जो मेन चीज़ है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या कहते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और ऑड नंबर ऑफ electrons on it are called free radicals and they are represented by putting a dot on the symbol। Now example इसमें हम दिखेंगे इस तरह से। for example ये एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हैं CH3, उसके ऊपर कार्बन के ऊपर एक डॉट है, क्लोरीन इसके ऊपर एक डॉट है, ये क्या कहलाएंगे? फ्री रेडिकल्स, जिसके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसमें भी, ये पेयर्ड नहीं है, ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल्स। सो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट पोजेस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, दीज आर कॉल्ड free radicals and they are represented by putting a dot on the symbol। and how they are formed, अब हम इसकी formation पढ़ेंगे। they are formed by homolytic, homolytic means equal, cleavage का मतलब breakdown of a bond between atoms when they absorb heat or light energy। क्लीवेज ब्रेकडाउन को बोलते हैं, ब्रेकेज। दे आर फॉर्म्ड बाय द होमोलिटिक इक्वल
breakdown breakage of a bond between atoms when they absorb heat और light energy। जब एटम्स जो हैं वो हीट एब्जॉर्ब करें या कोई लाइट एब्जॉर्ब करें और उनके दरमियान जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाए, इक्वली बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है, फ्री रेडिकल। फॉर एग्जांपल सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन गैस जो है ये ब्रेक होगी और यहाँ पे क्या बनेंगे, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। सिमिलरली मीथेन, अगर ये सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी ये किसमें ब्रेकअप हो जाएगा, CH3। अच्छा, अब क्या ये फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल हैं और ये भी फ्री रेडिकल्स, ऑल दीज आर फ्री रेडिकल्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ द or the cleavage of the bond between the atoms when they absorb sunlight. These are called free radicals, and these free radicals, they are extremely reactive species, बहुत ज़्यादा reactive होते हैं। to gain stability they complete their octet। क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये अपना ऑक्टेट जो है वो उसको कंप्लीट करते हैं। सो दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज। सो व्हाट इज फ्री रेडिकल, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट पोजेसेस ऑड नंबर और अनपेड नंबर ऑफ odd number of electrons on it or unpaired electron on it are called free radicals. They are represented by putting a dot on the symbol। ये एग्जाम्पल आ जाएगी। अगर डेफिनेशन आती है तो आपने डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल देनी है। और फिर हाउ दे आर फॉर्म्ड बाय द होमोलिटिक क्लेवेज। होमोलिटिक मीन्स इक्वल ऑफ अ बॉन्ड। बॉन्ड ब्रेक होता है बिटवीन दी एटम्स व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। और उसमें आपने ये इक्वेशंस जो हैं ये लिखनी, जो कि नेक्स्ट पेज पे आपकी बुक में दी हुई है। डेफिनेशन आएगी तो आपने इसके साथ एग्जांपल देने हैं। और ये लहजा से वैसे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाउ फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड या हाउ दे आर जनरेटेड, तो उसका जो है आंसर ये है। और अगर डेफिनेशन आएगी तो आपने ये लिखना है। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट एक एग्जाम्पल दे दें। लेकिन अगर लहजा से फॉर्मेशन पूछी जाती है, हाउ दे आर जनरेटेड या फॉर्मेशन, तो आपने फिर उसमें ये लिखना है और उसके साथ ये एग्जाम्पल आएगी। आज का लेक्चर यहाँ तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिफरेंस जो है वो पढ़ेंगे बिटवीन द फ्री रेडिकल और एन एटम और फ्री रेडिकल के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो चीज़ हमने पढ़ी वो केमिकल स्पीशीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने आयन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन। देन आयन्स क्या होते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज, उसकी टाइप्स पढ़ी, कैटाइंस एंड आयन्स, उनकी डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स और उनकी फॉर्मेशन। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा एन एटम और आयन के दरमियान। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर आयन जो है वो भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग सम चार्ज ऑन देम, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। वो भी मॉलिक्यूलर कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन भी होते हैं, एनायनिक भी। फिर हमने इसकी एग्जांपल और फॉर्मेशन देखी और उनके दरमियान डिफरेंस पढ़ा। और फिर हमने फ्री रेडिकल्स की डेफिनेशन पढ़ी है और उसकी फॉर्मेशन पढ़ी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल अल्लाह हाफिज़।